भारत के राष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी का IIT बॉम्बे के कार्यक्रम में उपस्थित श्री जगदीप धनखड़ जी, भारत के माननीय उपराष्ट्रपति प्रोफेसर एस सुदर्शन, उप निर्देशक IIT बॉम्बे, प्रोफेसर के राव, उप निर्देशक IIT बॉम्बे, विभागों के प्रमुख, फैकल्टीज मेंबर्स, प्रिय छात्र छात्राओं, सबसे पहले मैं देश के अति प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थान IIT बॉम्बे का दौरा करने के लिए भारत के माननीय उपराष्ट्रपति को धन्यवाद देना चाहता हूँ। उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ। यह एक तथ्य है कि समाज और राष्ट्र का नेतृत्व गिने चुने चंद विचारशील व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। कुछ विचारशील नेता ही इतिहास की दिशा बदल देते हैं और समाज तथा राष्ट्रों में परिवर्तन लाते हैं। IIT बॉम्बे एक ऐसी संस्था है जो समाज के लिए ऐसे विचारशील नेताओं का निर्माण करती है जो आगे चलकर हमारे समाज को नई मायनों में बदल देते हैं। मैं जब छात्र था तब से IIT बॉम्बे का नाम सुनकर बहुत आदर के साथ और सम्मान के साथ सुनता आ रहा था। कई अभिभावक और छात्रों के लिए IIT बॉम्बे उत्कृष्टता का मानक है। कई अन्य छात्रों के लिए IIT उज्ज्वल शैक्षणिक प्रगति और आर्थिक समृद्धि का प्रवेश द्वार है। यह बेहद गर्व और संतुष्टि की बात है कि आप देश के उन चुनिंदा छात्रों में से हैं जिन्होंने इस महान संस्थान में प्रवेश हासिल किया है, जिसे देश के शीर्ष 5 संस्थानों में स्थान दिया गया है। सार्वजनिक जीवन के अनेक क्षेत्रों में मैंने IIT के पूर्व छात्रों को देखा है। IIT के कई पूर्व छात्र विश्व के अनेक देशों में कॉर्पोरेट्स का नेतृत्व कर रहे हैं। IIT के अनेक पूर्व छात्र IAS, IPS अधिकारी के रूप में काम कर रहे हैं। आप अपने पूर्व छात्रों को स्टॉक एक्सचेंज का प्रबंधन करते हुए पाएंगे और आप IIT के पूर्व छात्रों को रामकृष्ण मिशन और इस्कॉन जैसे धार्मिक सामाजिक संगठन में भी सन्यासी के रूप में काम करते हुए पाएंगे। अनेक IIT पूर्व छात्र समाज सेवा में उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं। जहां भी वे काम कर रहे हैं, अपने सोच, विचार और कार्य से हीरे की तरह चमक रहे हैं। कैसे बनते हैं ऐसे संगठन? मुझे पता नहीं कि IIT बॉम्बे की परिकल्पना किसने की, किसने इस एक दृष्टिकोण दिया, किसने इसका खाका तैयार किया और किसने इसकी गुणवत्ता और उत्कृष्टता के लिए ब्लूप्रिंट बनाया। कोई एक व्यक्ति ऐसी संस्था खड़ी नहीं कर सकता। IIT बॉम्बे नीतिकारों, निर्देशकों, फैकल्टीज मेंबर्स, कर्मचारी और छात्रों द्वारा बनाया गया देश का गौरवशाली संस्थान है। IIT बॉम्बे के पूर्व छात्र एक महान समुदाय है। समय समय पर IIT के पूर्व छात्रों द्वारा अपनी मातृ संस्था को दिए गए उदार दान के बारे में पढ़ा जाता है। भारत एक ज्ञान शक्ति बनने की राह पर है। अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों अर्थात कृषि, मैन्युफैक्चरिंग और सेवाओं में सर्वांगीण विकास कर रहा है। आज हमारे पास ज्ञान क्रांति में नेतृत्व करने का अवसर है। ज्ञान क्रांति वास्तव में भारत को एक विकसित राष्ट्र की ओर ले जाने की नींव है। आज दुनिया के कई क्षेत्र में विघटनकारी बदलाव देख रही हैं। हमें जल सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, खाद्य सुरक्षा और ऊर्जा सुरक्षा जैसे समस्याओं का समाधान निकालने के लिए विघटनकारी परिवर्तन की आवश्यकता है। मैं चाहता हूं कि बॉम्बे IIT के छात्र इन क्षेत्रों में विघटनकारी परिवर्तन के अग्रदूत बने। बिजली का आविष्कार एक विघटनकारी परिवर्तन था। उसी प्रकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक नई बिजली है। यह हर उद्योग को बदलने जा रहा है और स्वास्थ्य सेवा से लेकर विनिर्माण, लॉजिस्टिक और रिटेल क्षेत्र तक हर क्षेत्र पर इसका प्रभाव पड़ेगा। अभी 2 दिन पहले ही दुनिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेफ्टी समिट लंदन में आयोजित हुआ। हालांकि AI के कई सकारात्मक परिणाम हैं, लेकिन यह भविष्यवाणी की गई है कि
AI मानवता के लिए अस्तित्व संबंधी खतरा भी पैदा कर सकता है। यह हम में से प्रत्येक को चिंतित होना चाहिए कि हम अपने लोगों को, विशेषकर गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की रक्षा कैसे करें और AI को भारत के लाभ के लिए कैसे मोड़ें। मुझे IIT बॉम्बे से और आप सभी से बहुत अपेक्षाएं हैं। USA और UK जाकर अच्छा पैसा कमाना जीवन का एक तरीका हो सकता है, लेकिन अपने ज्ञान का लाभ समाज, देश को देना जीवन का एक बेहतर तरीका होगा। मैं आप सभी से देश को चुनने का आग्रह करता हूं और अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।